आज पूरा देश होली के इस पावन पर्व को धूमधाम से मना रहा है। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सभी देशवासियों को इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। जहां पीएम मोदी ने प्रेम, स्नेह और भाईचारे का प्रतीक इस रंगोत्सव पर सभी के जीवन में खुशियों की कामना की, तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी सभी के जीवन में नई ऊर्जा के संचार की कामना की। इसके साथ ही देश के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री सहित अनेक दिग्गज नेताओं ने भी देशवासियों को इस पर्व की शुभकामनाएं दी। राधा रानी की नगरी बरसाना में होली के पावन पर्व का एक अलग ही दृश्य देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में लोग लठमार होली का सुंदर नजारा देखने बरसाना पहुंचे हैं। बता दें कि विश्व भर में प्रसिद्ध बरसाना की लठमार होली की शुरुआत फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि यानी 28 फरवरी से हो चुकी है। वहीं बांके बिहारी लाल की जन्मस्थली मथुरा में भी होली का विशेष कार्यक्रम मनाया जा रहा है। कहीं रंग गुलाल, कहीं लड्डू तो कहीं लठमार होली के इस कार्यक्रम का समापन 12 मार्च को रंग पंचमी के दिन होगा। आज पूरा देश रंगों का त्योहार होली धूमधाम से मना रहा है। हवा में उड़ते रंग और गुलाल के बीच देशवासियों के अंदर एक नई उमंग है। बता दें कि होली का ये पर्व केवल भारत ही नहीं अपितु वैश्विक स्तर पर मनाया जा रहा है। जहां पड़ोसी देश नेपाल और श्रीलंका में तो भारत की ही भांति इस पर्व को मनाया जाता है, वहीं म्यांमार में मेकाग के नाम से इस पर्व को मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में भी होली के जैसा त्योहार मनाया जाता है जिसे वाटरमेलन फेस्टिवल कहते हैं। दूसरी ओर दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग इस त्योहार को धूमधाम से मनाते आ रहे हैं। विश्व के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक भारतीय रेलवे लगातार प्रगति के लिए बड़े कदम उठा रहा है। बता दें कि देश की सुपर फास्ट ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस बहुत जल्द पूर्वोत्तर भारत में भी चलेगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वर्ष 2024 के दिसंबर महीने तक वंदे भारत ट्रेन सिक्किम के रंगपो में भी शुरू कर दी जाएगी। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पूर्वोत्तर में रेल सेवाओं के विकास के लिए केंद्र ने वर्ष 2014 के 2000 करोड़ के बजट को बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपए कर दिया है। आज के प्रगतिशील भारत में महिलाएं हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। इस कड़ी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई इको रैप रिपोर्ट से बड़ी जानकारी सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय गृहिणियां देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 23 लाख करोड़ रुपए का योगदान दे रही हैं। बता दें कि इस सर्वे में 18 से 60 वर्ष की आयु तक की महिलाओं को शामिल किया गया था, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में अवैतनिक रूप से काम करने वाली महिलाओं ने देश के जीडीपी में 14.7 लाख करोड़ का योगदान दिया है, तो वहीं शहरों में रहने वाली घरेलू महिलाएं 8 लाख करोड़ रुपए का योगदान अर्थव्यवस्था को दे रही हैं। प्रतिदिन प्रगति के नए कीर्तिमान रच रहे देश के उत्तर प्रदेश राज्य से एक बड़ी जानकारी सामने आई है। रायबरेली और प्रयागराज जिले के नागरिकों का सफर अब सरल हो जाएगा। बता दें कि रायबरेली प्रतापगढ़ हाईवे को 4 लेन बनाने की प्रक्रिया पर बहुत तेज गति से काम किया जा रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस परियोजना की टेंडर प्रक्रिया 15 अप्रैल तक पूरी हो जाएगी। 94 किलोमीटर लंबे इस हाईवे को 4 लेन बनाने में 1100 करोड़ रुपए की लागत आएगी। देश के नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय एक और बड़ा कदम उठाने जा रहा है। इस कड़ी में अब देश भर में शुरुआती चरण में लगभग 1.5 लाख से अधिक स्वास्थ्य केंद्रों को विकसित किया जाएगा। मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अमली जामा पहनाने के लिए स्थानों का चयन भी किया जा चुका है। इस परियोजना के तहत ब्लड प्रेशर, शुगर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों के शुरुआती चरण का सही समय पर जांच और उपचार किया जा सके, स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रमुख लक्ष्य है। भारत लगातार तकनीक और विज्ञान क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। इस कड़ी में पुणे स्थित एक कंपनी ने प्राकृतिक बहुलक से एक कैप्सूल की खोज की है। कंपनी के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर जयंत खंडारे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कैप्सूल मरीज के कोलोन यानी बड़ी आंत और रेक्टम यानी मलाशय तक दवाई को पहुंचाने की क्षमता रखता है, जिससे मरीज का उपचार जल्दी संभव होगा। स्टार्टअप कंपनी एक्टोरियस इनोवेशन एंड रिसर्च को अपनी इस खोज के लिए अमेरिकी पेटेंट भी मिला है।